बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त अनोखे तरीके की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम कच्चे अंडे और उबले हुए अंडे मिलाकर तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि नॉर्मल तो अंडे बहुत सारे तरीकों से हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल नई है, नया आइडिया है और नए जायके के साथ है। यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो फिर चलिए कच्चे अंडे और उबले हुए अंडे से ये यूनिक सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। विंटर स्पेशल में इस न्यू रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से अंडे लिए हैं। आपने वहाँ अपनी फैमिली के हिसाब से अंडे कम या ज़्यादा ले लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन के अंदर पानी लिया है। ये जो अंडे हैं ना, इनमें से हमने ना 3 अंडे बॉईल कर लेने हैं। अब एग हमने ना बॉईल करने हैं, तो फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया मीडियम पर। हम इन अंडों को हार्ड बॉईल करेंगे, सॉफ्ट नहीं रखेंगे। अब 3 अंडे तो हमने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। अब ये जो कच्चे 3 अंडे हैं ना, इनको हमने ना इस तरह एक बोल ले लेना। इनको ना हम 1 बाय 1 तोड़कर तो बोल के अंदर डाल लेंगे। अब हमने अंडों को फेंट लेना है। अच्छी तरह हम अंडे फेंटेंगे, क्योंकि जितना हम अंडों को फेंटेंगे ना, उतना ही हमारा जो एग है ना वो फ्लफी बनता है। अब यहाँ पर देखें आप, मैंने ना 2 मिनट तक अंडों को फेंटा, तो ये देखें फ्लफी से नज़र आने लग गए हैं। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अनियन लिया था, तो उसको मैंने बारीक सा काट लिया है। इसको हमने ऐड कर देना है। अनियन को बारीक करके ही डालना है, मोटा मोटा नहीं काट कर डालिएगा। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक हरा प्याज भी लिया था, यानी कि स्प्रिंग अनियन। ये भी मैंने बारीक सा काट लिया था, वॉश भी कर लिया है, तो इसको भी हमने डाल लेना है। और अब बारी आती है हरी मिर्च की। ये मैंने एक हरी मिर्च ली थी और एक फ्रिज में पड़ी हुई रेड हो गई थी, तो ये मैंने 2 मिर्चें लेकर काट कर डाल ली हैं। बारीक काटनी है हमने मिर्चें भी। अब यहाँ पर मेरे पास है कुटी हुई काली मिर्चें। ये मैंने ले ली हैं, तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम। और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हम 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। और अब मैं इनके अंदर ऐड कर दूंगी हल्दी। ये मैंने ले लिया 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही हम रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। माशाल्लाह से ये देखें, हरी मिर्चों के साथ रेड मिर्चें दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। 1/4 टीस्पून हम धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को ना हमने यकजान करना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। यकीन माने, आज से पहले आपने इस तरीके से अंडे का सालन नहीं बनाकर खाया होगा। तो इंशाल्लाह ये आपको इतना पसंद आएगा ना तरीका, कि आप आज ही इन्हें बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बस अभी हम इस एग वाले मिक्सचर को साइड पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर एग हमारे बॉईल हो चुके हैं, इनको हम छील लेंगे। जब कम्प्लीटली अंडे ठंडे हो जाते हैं ना, फिर हम जब इनके छिलके उतारते हैं ना, तो फिर इजीली उतर जाते हैं। अब अंडों को ना हमने काटना है। आप इस तरह का एग स्लाइसर भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो आप नाइफ के साथ भी ना इनको इजीली काट सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको मोटा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हम इनको पतला भी नहीं काटेंगे। इनकी थिकनेस बस इतनी सी ही रखनी है हमने। तो अभी हमने ना अंडे भी बॉईल करके तो काट के साइड पर रख लिए हैं। तो अब इनको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है, लो से मीडियम पर। 1 टेबलस्पून जितना ना हमने ऑयल ले लेना है। इसको हमने फ्राइंग पैन के अंदर डाल लेना है। आप बटर भी डाल सकते हैं। अब ये जो अंडों का मिक्सचर है ना, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी ऐड कर लिया है, ताकि मज़ेदार सा ये हमारा ना एग का ऑमलेट बन के रेडी हो। अब जब ये ऑयल गर्म हो जाए, तो ये जो हमने एग का मिक्सचर रेडी करके रखा है ना, इसको हम डाल देंगे। सारा ही एट अ टाइम मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह ना हम ऊपर से इसको एक जैसा कर देंगे, ताकि सब्जियां वगैरह ना सारी एक जगह इकट्ठी ना हो जाएं। फैला लेंगे हम इसको।
बस अब हम इसको ना पकने देंगे। अब ना ये देखें किनारे थोड़े से आपको ना ड्राई से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अंदर से अभी अंडा सारा कच्चा है। आपने इस वक्त अंडे को ड्राई नहीं होने देना ऊपर से। तो बस फिर ये जो हमने एग को बॉईल करके तो काट कर रखा था ना स्लाइस करके, ये हमने डाल लेने हैं। इस तरह ना साथ साथ करके ही रख लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें अभी से कितना अच्छा दिखने में लग रहा है ना। ये स्पेशल सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये जो जर्दी के बगैर हमारे सफ़ेद किनारे हैं ना, ये भी हमने साथ ही डाल देने, इनको ज़ाया नहीं करना। अंडों के ऊपर ना थोड़ा सा हम काली मिर्चें भी इस तरह डाल देंगे, नहीं तो एग ना ऊपर से फीका रहेगा। हमने मज़ेदार सा ये बनाना है। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ले लिया है। सिर्फ अभी हम ना बॉइल्ड जो एग है ना, इनके पीसीस के ऊपर ही डालेंगे, क्योंकि ऑमलेट के अंदर तो हमने ऑलरेडी डाल लिया था। थोड़ी सी ना चिली फ्लेक्स भी डाल लेते हैं। अगर आप कम स्पाइसी रखना चाहते हैं तो फिर आप ये स्किप कर सकते हैं। तो बस अब हम ना दम की आंच पर फ्लेम को कर लेंगे और इसको ना ऊपर से कवर कर देंगे और थोड़ी देर तक ना हम इसको कवर करके पकाएंगे। कवर करने से ना इसको स्टीम मिलेगी और ये फ्लफी बनेगा। अब यहाँ पर अंडों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। लिड को ओपन कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें इस तरह ना हमने पैन को शेक करके हिलाकर ज़रा देख लेना है कि एग हमारा अंदर से मूव हो रहा है, स्लिप हो रहा है, तो इसका मतलब है एग हमारा पक चुका है। माशाल्लाह से ये देखें कितना फूला भी है। अभी हमने ना फ्लेम को ऑफ कर लेना है और इसको ना हमने चूल्हे से उतार कर तो साइड पर रख लेना है। अब मैंने यहाँ पर एक कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को भी मैंने ऑन कर लिया है लो से मीडियम पर, और मैं शामिल कर दूंगी 1/2 कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल होने लगे तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन लेकर तो उसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। इसको हमने शामिल कर देना। अब हमने अनियन को फ्राई करना है ताकि इसमें से कच्चापन चला जाए। जितनी देर में हमारा अनियन फ्राई हो जाए, तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, इसको मैंने रफली काट लिया है और ये मैंने ना 5 से 6 अदद काजू लिए हैं। अगर आपके पास है तो आपने ज़रूर ऐड करने हैं, इससे ना अंडे की ग्रेवी का शाही टेस्ट आएगा। कैशू नट और टमाटर की हमने एक पेस्ट तैयार कर लेनी है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी शामिल कर लूँगी ताकि ग्राइंड करने में आसानी रहे। अब मैंने दोनों चीज़ों की ना पेस्ट तैयार कर ली है। अनियन का ना कच्चापन चला गया है, इसको हमने ना थोड़ा सा और फ्राई अभी करना है। तो इसी पॉइंट पर यहाँ पर मेरे पास है बेसन, ये मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून। बेसन आपने ज़रूर ऐड करना है। बेसन डालने से ना ग्रेवी को बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर मिल जाता है और साथ ही थिकनेस भी आ जाती है ग्रेवी के अंदर। अब हमने ना 1 से 2 मिनट बेसन को भी अनियन के साथ भून लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अनियन भी देखें ट्रांसलूसेंट सा नज़र आ रहा है और ये लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है और बेसन भी अच्छी तरह भुन गया है, नाइस खुशबू आ रही है। तो इसी पॉइंट पर ये जो हमने टमाटर की और कैशू नट की पेस्ट बनाकर रखी थी ना, इसको हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर ना ब्लेंडिंग जग को भी रिंस कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक जिंजर की पेस्ट, ये मैंने आज ही बनाकर रखी है। इसमें से ना हमने 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट ऐड कर लेनी है। आप भी इस तरह ना गार्लिक जिंजर की पेस्ट बनाकर रख लिया करें, ये महीना भी ख़राब नहीं होती। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अब हमने अच्छी तरह मसाले को भूनना है। अब भूनने के दरमियान ही कुछ हम ड्राई मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के मैं डालूँगी पिसा हुआ धनिया, और टेस्ट के हिसाब से हमने सॉल्ट भी ऐड कर लेना है 1 टीस्पून। मिर्च मसाले आपने खुद एडजस्ट कर लेने हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब हमने अच्छी तरह मसाले को भूनना है। थोड़ा सा पानी का छींटा भी लगाएंगे ताकि मसाला ना भूनने के दरमियान जले ना। अब यहाँ पर ना मैंने मसाले को 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है और मसाला भी स्मूथ और सिल्की है, क्योंकि हमने
कैशू नट भी डाले हैं ना और साथ में बेसन भी ऐड किया है। जब मसाला अच्छे तरीके से हमने भून लेना है तो बस फिर ग्रेवी के हिसाब से ना हमने 2 कप जितना पानी ऐड कर लेना है। चेक कर लेना है आपने ग्रेवी किस तरह की रखनी है। अगर आप थोड़ी थिक रखना चाहते हैं तो फिर आपने ना 1 से 1.5 गिलास जितना ही डाल लेना। अब यहाँ पर ना मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं, इनको हमने डाल लेना। मैं यहाँ पर ना इनको 3-3 पीस कर लूँगी। और अच्छी सी खुशबू आए तो उसके लिए यहाँ पर ना मैंने ½ टीस्पून से भी थोड़ी सी कम कसूरी मेथी ली है, बस ये हमने डाल लेनी है। इससे ना हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। फ्लेम को हमने लो पर कर लेना और इसको हम कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे अंटल के ग्रेवी में से भी कच्चापन चला जाए। अब यहाँ पर हम एग को भी काट लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, है ना कमाल की रेसिपी। ये दिखने में जितनी अट्रैक्टिव सी लग रही है ना रेसिपी, खाने में भी कमाल का इसका टेस्ट है। एक बार आपने बना लिया ना इस तरीके से सालन तो आप बार बार बनाएंगे। अंडों को ना हम स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। बहुत ज़्यादा ना बड़े पीस रखेंगे ना छोटे। इसी तरह हम इस साइड से भी काट लेंगे। आप आधे इंच या 1 इंच के फासले पर रखकर काट सकते हैं। कितने नाइस लग रहे हैं ना ये पीस। इसको अभी हमने साइड पर रख लेना क्योंकि हमारी ग्रेवी में ना अभी थोड़ा सा टाइम है। जब एग अच्छी तरह ठंडा हो जाए ना तब ही आपने काटना है, गरम गरम नहीं काटना, फिर नहीं तो इस तरह नाइसली ना क्लीन तरीके से नहीं कटता। आप इस तरह छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने बड़े ही काटने हैं। अब यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं। तो बस इसी पॉइंट पर अब हम ये एग के जो कटे हुए पीसेस हैं ना इनको हमने डाल देना। माशाल्लाह से इतने ये दिखने में अच्छे लग रहे हैं ना। जब इनके अंदर ये ग्रेवी का टेस्ट चला जाएगा ना फिर ये बहुत ही मज़ेदार बन जाएंगे। आगे चलकर रमज़ान शरीफ भी माशाल्लाह से आ रहा है तो आप इसको ना सहरी के टाइम पर बनाकर भी ना एंजॉय कर सकते हैं। फ्लेम को हमने बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं रखना, लो पर ही रखना है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर। साथ ही यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा धनिया वॉश करके तो काट के रखा हुआ था, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। अच्छी तरह ना हम एग के पीसीस को शोरबे के अंदर डिप कर देंगे। हिलाएंगे चलाएंगे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये जो ऊपर जर्दियाँ लगी हुई हैं ना ये सारी उतर जाएंगी इनमें से। थोड़ा थोड़ा शोरबा हम इनके ऊपर भी इस तरह डाल लेंगे। बस अब हमने फाइनल 2 से 3 मिनट तक ना कवर कर लेना ताकि ग्रेवी और एग दोनों का टेस्ट मिलकर यकजान हो जाए और ग्रेवी अंदर तक अंडों के चली जाए। यकीन माने जब आप एक बार इस रेसिपी को मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अभी 1 मिनट के बाद ही ना हमने थोड़ा सा जो लिड है ना उसको ओपन कर लेंगे ताकि स्टीम वगैरह सारी बाहर निकल आए। अब हमने ग्रेवी को एग के साथ ना 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना। तो जी बस अब आप इस न्यू स्टाइल एग के सालन की लुक ज़रा चेक करें। आ रहा है ना देखते ही मुंह में पानी। अब माशाल्लाह से ये देखें, ये है इस न्यू रेसिपी का फाइनल रिज़ल्ट। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, पानी अलग और अंडे के पीस अलग नहीं है। बस आपने भी मेरी इसी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करके बनाना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि जब आपने ये रेसिपी बनाई तो आपको ये कैसी लगी। न्यू तरीका है, न्यू आइडिया है, न्यू ही इसका टेस्ट है। गारंटी से मैं ये बात कह सकती हूँ कि खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो बस फिर ग्रेवी की इस फाइनल लुक के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।